इंद्र तदात्मानं पूजां विज्ञाय विहतां नृप। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यो चुकोपस्थः। यहाँ पर इंद्र ने आत्मानं पूजां विहतां विज्ञाय कि हमारी पूजा नहीं होगी ऐसा जानकर तो हे राजन, हे नृप, तो गोपेभ्यः जितने गोपाल थे और कृष्णनाथेभ्यो और वे गोपाल जिनके कृष्णनाथ थे, कृष्ण ही स्वामी थे, ऐसे कौन कौन से नंद आदिभ्यः, नंद आदि जो थे इनसे चुकोपसा बड़े नाराज भय। नाराज होकर के उसने जब पता लगा कि हमारी पूजा ये लोग नहीं कर रहे हैं, तुरंत बुलाया, ए सामर्थ्य को इधर आओ। सामर्थक गणों को बुलाया। माता जी, बादल दो प्रकार के होते हैं, एक जो बरसात करते हैं, बरस करके चले जाते हैं, जैसे उस दिन थोड़ा वैसे बरसात में होते हैं, फसलों को अच्छा लगता है, किसानों के लिए हितकारी होता है। ये बादल अलग होते हैं, इनका नाम अलग होता है, इनका नाम होता है पुष्करावर्तक। ये जो हमेशा बरसते रहते हैं, गड्ढे तालाब नदियाँ और खेत ये भरते रहते हैं, ये होते हैं पुष्करावर्तक मेघ, ठीक है। और एक और होते हैं मेघ जिनका नाम है सांवर्तक। ये जो सांवर्तक मेघ जो होते हैं ये बरसते हैं बर्बादी करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि एक बार उत्तराखंड में इसी साल ही, लेकिन उस हिसाब से नहीं, उत्तराखंड में 2013 में जा रहे, ठीक है, बाकी तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो 2013 में कई बादल फट गए, सुना था कितना नुकसान हुआ था पता है। घर ऐसे बह रहे थे जैसे कच्ची मिट्टी के बने हों, पत्थर ऐसे ढह रहे थे जैसे कि ये प्लास्टिक के हों, गाड़ियाँ ऐसी तैर रही थी जैसे पत्ते तैर रहे हों, और जैसे कि कहीं चींटियाँ हों, ठीक है। खेतों में पानी देने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है, जैसे नाली में चींटियों का झुंड है और उधर नाली से पानी आ रहा है, सारी चींटियाँ बह के चली जाती हैं, है ना। ऐसे मनुष्य बह रहे थे जो उत्तराखंड से और इलाहाबाद तक देखे गए थे, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, त्रिवेणी तक गए थे, समझ गए। तो ये जो बादल होते हैं इनको कहते हैं सांवर्तक मेघ, जो बर्बादी करते हैं। और इंद्र ने किसे बुलाया, यहाँ लिखा है गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया। और कैसे, च अंतकारिणाम, अंतकारिणाम माने प्रलय करने वाले मेघ थे, उन्हें बुलाया। और इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मन्युनः, इंद्र ने क्रोधित होकर के उनको आज्ञा दे दी। और किस प्रकार से, अहि ईश,
माने नागराज शेषनाग की तरह गुस्से में आकर के और कहा कि देखो जाओ तो क्या करना है, इन ब्रजवासियों को अकल सिखा के आओ। क्योंकि ये ब्रजवासी कहते हैं कि देखो तो अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम, देखो लक्ष्मी का के मद का महात्म्य तो देखो इनका। ये जो गोपाल हैं माने पशु चराने वाले, गोपाल का मतलब पशुओं को चराने वाले। घर दरवाजा है नहीं तो काननौकसाम जंगली है ये। लेकिन एक कृष्णम मर्त्य उपाश्रित, कृष्ण रूपी मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के गोपा में चक्रूर अप्रियम, इन गोपालों ने मेरा अप्रिय कर दिया। जाओ इनको। और कृष्ण वो कैसा है तो कृष्ण के बारे में भी बताया। कई के वाचालम बालिसम स्तब्धम, वाचाल माने बकवादी है। बकवादी शब्द का अर्थ समझे माता? देखो एक बात बता दें, बोलना कैसे है ये हम सभी ने 2-2 साल की अवस्था में सीख लिया था। सीख लिया था कि नहीं? लेकिन क्या बोलना है ये जीवन भर व्यक्ति सोचता है और जीवन भर सीखता है। समझ गए? बोला कैसे जाता है ये तो सब जान जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है किस समय ये जीवन भर सीखना पड़ता है। लेकिन ऐसा वाचाल का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति ना बोलने के पहले सोचे ना बोलने के बाद सोचे और ना ही बोलने से रुके, उसे वाचाल कहते। जिसको बकवादी माने बोले बहुत अर्थ कुछ नहीं। हाँ। और बालिसम, बालिस कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख है। स्तब्धम माने बड़ा अकड़खोर है। अकड़खोर का मतलब ये होता है कि ना तो कुछ जाने और ना ही किसी की, उसे अकड़खोर कहते हैं। इसी को संस्कृत में स्तब्ध बोलते हैं। स्तब्धम अज्ञम, अज्ञानी। लेकिन अपने आप को पंडित मानिनम, अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, माने वह बड़ा विद्वान समझता है। ऐसे कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य, ऐसे कृष्ण मर्त्य उपाश्रित, ऐसे कृष्ण रूपी मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के इन गोपालों ने मैं चक्रु अप्रियम, मेरा अप्रिय कर दिया। जाओ इनको अकल सिखा के आओ। उन्होंने कहा अच्छा क्या करना है? अरे करना क्या है? एशाम त्रियावलिप्ता नाम कृष्णेनाद्यमानी नाम धुनुत श्रीमद स्तंभम पशुन्नयत संशयम। कहने लगे कि ये जो जितने स्त्रियावलिप्ता नाम माने जो लक्ष्मी से ज्यादा घिरे रहते हैं और इसी का इनको अभिमान है। और कृष्णेनाद्य आत्मनाम, जो अपने आप को कृष्ण ही सब कुछ समझता है, तो इन सबको धुनुत श्रीमद स्तंभम, इन सबके लक्ष्मी के अभिमान को धुनुत माने नष्ट कर दो। तो कहेगी किसका है अभिमान? तो कहेगी पशुओं का। तो पशून नयत संचयम, पशुओं को तुम बर्बाद कर दो। एक बात बताएं, सब जानते हैं नंद बाबा के पास पशुओं में क्या था मालूम है? क्या थे? गाय थी। सारे गोपालों के पास गाय थी। क्या इंद्र ने गौ हत्या के लिए नहीं कहा था कि जाओ इन्हें गायों को मारो? लेकिन गायों को का नाम नहीं ले सके, लेकिन पशु कह करके कह दिया। लेकिन यथार्थ में उसने गौ हत्या का प्रयत्न किया। अब कहने का तात्पर्य क्या मालूम है? जब व्यक्ति अभिमान में होता है ना, तो अभिमान में डूबे रहने के कारण उसे पता ही नहीं लगता है कि मैं क्या अपराध करने वाला हूं, और कर देता है।
और फिर ऊंचा नीचा देखता नहीं। और इस प्रकार से उन्होंने जा कर के भेज दिया। और यहाँ पर पूछा कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ नष्ट करने के लिए, आप क्या करोगे? तो कहने लगे कि मैं भी यहाँ पर अहम चैरावतम नागम आरुह्यम अनुब्रजे ब्रजम, मैं भी ऐरावत नाम के नाग का मतलब हाथी, मैं भी ऐरावत नाम के हाथी पर बैठ करके मैं भी तुम्हारे अनुब्रजे का मतलब समझते हो कि तुम चलाओ हम पीछे पीछे। अनुब्रजे का मतलब पीछे चलना, अनुगमन, इसको आपने सुना है कि हम आपका अनुगमन करते हैं। अनुगमन माने हम आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो करने को ही अनुब्रजे कहते हैं। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं आऊँगा। तो क्या क्या लाओगे? कह कि मरुदगणैर महावीर्यई, मैं भी मरुदगणों से जो महावीर बड़े पराक्रमी हैं, नंद गोष्ठ जिघांसया, नंद बाबा की गौशाला को नष्ट करने के लिए मैं भी आ रहा हूँ, चलो तुम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से जब आज्ञा दे ही दी तो यहाँ पर सारे लोग चले गए।